वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दवान और आज़रबाईजान के सदर के हमरा सहफ़रीक़ी इजलास में शिरकत। तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में इलाक़ाई और आलमी अमन से मुताल्लिक़ भी तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुक़ात को क़द्र की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कज़ाकिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर से मुलाकातें। रूस की पाकिस्तान को तवानाई ज़राअत में तावन बढ़ाने की पेशकश। पाकिस्तान की रूस के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। PTI की सीनियर क़यादत की साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी से हाथ हौला रखने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक भी किया। ज़राए का कहना है कि सीनियर क़यादत ने कहा कि हमारा एजेंडा बानी PTI को जल्द रिहा कराना, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से मुताल्लिक़ तनकीद से सवाल का जवाब नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। अखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोर कमेटी के इजलास में फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में नाशाइस्ता जुबान और नामनासिब तशबीहात का इस्तेमाल। शेर अफजल ने हथनी की तरह दौड़ने का कहकर फवाद चौधरी का मजाक उड़ाया तो फवाद चौधरी ने शेर अफजल को ड्राइवर के लेवल का करार दे दिया। एक ने बॉडी शेमिंग की तो दूसरे ने ड्राइवरी के पेशे की तहकीर की। फवाद चौधरी ने शेर अफजल मरवत की जानिब से अपने बच्चे की शरारत पर कहे अल्फाज पर गलत पैराई में तनकीद भी की। शेर अफजल के अंदाज से वाज़ेह है कि उन्होंने प्यार में बच्चे को कुछ कलिमात कहे, फिर भी बच्चों के सामने एहतियात जरूरी है। तहरीक इंसाफ में मुबैना इख्तिलाफात के मामले पर बानी PTI ने दोनों ग्रुप्स को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी PTI से मुलाकात का पैगाम मिला है, मुल्क से बाहर हैं, वापस आकर मुलाकात करेंगे। PTI क़यादत ने ताहाल मुलाकात करने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त मुरतब नहीं की। ज़राए के मुताबिक शानदाना गुलजार जुनैद अकबर को बानी PTI से मुलाकात के लिए पैगाम नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुलाकात के लिए फहरिस्त जब फाइनल होगी तो आगाह कर देंगे। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन मामूल की मुलाकात का हिस्सा होंगे। पंजाब से परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आटा के मार्केट निर्ख की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, आटा निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगी। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। किसान गंदम बेच चुका, अब माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में ज़िला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में धमाका, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में हिदायतुल्लाह खान की गाड़ी तबाह हो गई। लापता अफराद बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट पर 1 माह का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार आप आकर कह देते हैं कि पेशरफ्त हो रही है, कितना वक्त दें? आपको हर बार वक्त मांग लेते हैं, क्या करें? फिर वजीर आज़म को बुला लें। कई साल से केसेस ज़ेर समाअत हैं, न लापता अफराद बाजियाब हुए न पेशरफ्त हुई। अदालत ने कहा, एक काम करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया, मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ करें।
लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की नामजदगी को पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने एलामिया में उम्मीद की कि नामजद चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामिया में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की तैनाती को भी सराहा। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मजूका की वकला को हिदायत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, शिकायत कुनंदा खावर मानिका और उनके मुलाजिम लतीफ़ के बयान के सिवा केस में कुछ पेश नहीं किया गया। दोनों ने झूठ बोला। खावर मानिका का बयान रिकॉर्ड पर है जिसपे उन्होंने तलाक के बाद बुशरा बीबी को पाकबाज खातून कहा। 2 हाई कोर्ट के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन को भी कबूल कर चुकी है, जिसे हतमी तसव्वुर किया जाना चाहिए। केस की मज़ीद समाअत 8 जुलाई को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है हमें इस केस में रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 10 तारीख तक इस केस पर फैसला देना है। ज़ाती नौयत का केस बनाया गया जिसका मकसद बानी PTI को कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में लाना था, लेकिन बानी PTI ने समझौता नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। PSX 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 680 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,233 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,405 पॉइंट्स की सतह पर भी देखा गया। माहिरीन के मुताबिक बजट की मंजूरी के नतीजे में IMF से कर्ज मिलने के रोशन इम्कानात और शरह सूद में कमी की उम्मीदों ने सरमायाकारी की हौसला अफजाई की। नए माली साल के आगाज पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आना भी मार्केट में मुस्बत रुझान का बायस बन रहा है। नारे, तल कलामी, एहतजाज और लाठीचार्ज। कराची में सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा प्रेस क्लब से मार्च करते हुए असेंबली तक जा पहुंचे। असेंबली के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमतों पर मुस्तकिल करने का मुतालिबा। कहा 26 साल से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 3 जून को सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुस्तकिली की यकीन दहानी कराई थी। असातिज़ा सेक्रेटरी तालीम सिंध से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुंतशिर हो गए। कहा सेक्रेटरी तालीम सिंध ने रेगुलराइज करने की समरी लॉ डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से 12 साल बाद सजाए मौत के कैदी मर्द को रिहाई मिल गई। खातून की उम्र कैद का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सबूतों का बगौर जायजे लिया। बयानात और सबूतों में तजादात हैं। हैरत हुई, मातहत अदलिया ने बगैर किसी सबूत के नाजायज़ ताल्लुकात करार दे दिए। बजरिया लीगल सिस्टम बच्चों से माँ को जुदा कर दिया गया, जिससे बच्चे मुतासर हो रहे हैं। मुलजिमा के 4 यतीम बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए वालिदा का पास होना ज़रूरी है। वकील सफाई के मुताबिक खुदकुशी के केस को कत्ल करार दिया गया। 2010 में एजाज और शरीक मुलजिमा के शोहर के कत्ल पर सजा सुनाई गई थी। कराची के इलाके माड़ीपुर में नाले से मिलने वाली खातून और उसके 2 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े की तफ्तीश जारी। पोस्टमार्टम में बच्चों से ज्यादती की तस्दीक, मकतूला खातून से भी ज्यादती के शवाहिद मिले। पुलिस के मुताबिक खातून से ज्यादती की तस्दीक केमिकल रिपोर्ट से होगी। फिलहाल मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते खातून और 2 बच्चों की लाशें नाले से मिली थीं। मकतूला के शौहर के मुताबिक खातून बच्चों को लेकर पीर से दम कराने गई थी। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर इरफानुल्लाह और फदनान हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस था।